हेलो मेरे प्यारे 10th क्लास के बच्चों। तो आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई शानदार चल रही होगी। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और बोर्ड के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आज 21 से स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने 20 तक देखे थे। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, कौन रेखिक बहुपद व्यंजक है। तो रेखिक बहुपद किस रूप का होता है, ए एक्स प्लस बी के रूप का होता है रेखिक बहुपद। तो यहाँ पे इस रूप का क्या है, ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे माइनस है तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 2x, यहाँ पे प्लस और माइनस 5 इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे तो क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी के रूप का हो गया। तो यहाँ पे क्या, ए नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बता रहा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। तो हम लोग अगर यहाँ पे मान लें एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर पुट करें तो यहाँ से दोनों से क्या एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। यहाँ से क्या बच जाएगा एक्स और यहाँ से क्या बच जाएगा एक्स और यहाँ से कितना बच जाएगा 1 और इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे 0। तो हम लोग दो चीजों का गुना कितना है 0 है तो हम लोग अलग अलग कर सकते हैं 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या x का वैल्यू एक 0 आ जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या एक तो होगा, एक तो बिंदु 0 और 0 पे प्रतिच्छेद करेगा मतलब काटेगा और दूसरा 1 और 0 पे काटेगा। तो कितना 1 और 2 कितना 2 बिंदु पे काटेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बी नंबर। इसी प्रकार से हम लोग चलिए यहाँ पे 23 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। एक त्रिघाती समीकरण का घात कितना होता है। त्रिघाती में घात कितना होता है अधिकतम 3। त्रिघाती बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस कितना बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इस रूप का होता है। यहाँ पे क्या क्यूब आएगा, यहाँ पे क्यूब आएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप का यहाँ पे होता है। तो इसमें अधिकतम घात कितना है 3। अधिकतम घात जितना रहता है उसी वही वाला क्या बहुपद का घात कहलाता है। यहाँ पे 3 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग क्या यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 घात वाले बहुपद कहलाता है। तो 2 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद। तो क्या द्विघात बहुपद इस रूप का होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है और इसमें अधिकतम घात क्या होता है 2 होता है और जिसमें 2 अधिकतम घात रहता है वो द्विबहुपद कहलाता है, द्विघात बहुपद। तो इसका ये नंबर आंसर होगा। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 क्या है। यहाँ पे क्या अभी हम लोग पिछला प्रश्न में ही देखें। यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न हो गया। यहाँ पे 25 छूट गया था, 25 पहले देख लेते हैं। अधिकतम 3 पद वाले बहुपद कहलाता है क्या। वैसे अधिकतम 3 पद वाले बहुपद कहलाते हैं, क्या कहलाता है यहाँ पे त्रिपद। यहाँ पे अधिकतम 3 घात, ठीक है, अधिकतम 3 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो यहाँ पे त्रिघात होगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या 26 नंबर बहुपद एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है। तो इसमें क्या यह क्या किस रूप का है, ए मतलब क्या ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्या प्लस यहाँ पे सी एक्स प्लस कितना डी के रूप का है। मतलब यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे देखें क्या ए एक्स क्यूब यहाँ पे गया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप का क्या त्रिघात है। इसी प्रकार से यहाँ पे पूछ रहा है कि यह किस रूप का है क्या। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर त्रिघाती बहुपद है।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। यहाँ पे त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है? अभी पीछे हम लोग पढ़े त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप का होता है, तो इसका आंसर सी नंबर होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं। द्विघात बहुपद इतना का शून्य क्या होगा? तो हम लोग शून्य निकालने के लिए क्या एक्स स्क्वायर माइन यहाँ पे क्या प्लस 3x, यहाँ पे क्या प्लस का 3x और प्लस का 2 और शून्य निकालना, जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर जैसे तैसे रहने देना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रह जाएगा और क्या यहाँ पे प्लस 2 का प्लस 2 रहने देंगे इज इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ पे क्या 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और इस 2 को ऐसे हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे जोड़ करके क्या 3x आ जाए और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 ही आना चाहिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सिंपली 2 इंटू 1। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग प्लस का 2x और यहाँ पे एक को x से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा x, यहाँ पे सिर्फ x हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 1 के यहाँ पे प्लस 2 के यहाँ पे प्लस 2 के रूप का इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे 2x और एक x यहाँ कितना हो गया, जब ऐड करेंगे तो यहाँ 3x हो जा रहा है, और यहाँ पे 3x ही है, और जब इस 2 को और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो कितना 2 ही आएगा। तो अब यहाँ से इन दोनों से जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से जो कॉमन आएगा कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ गया, यहाँ पे x बचा और प्लस इधर कितना बच जाएगा x कॉमन आ गया 2, और यहाँ पे क्या आ रहा है इन दोनों से कॉमन कुछ नहीं आ रहा है तो प्लस का 1 आ रहा है। तो यहाँ से और क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच क्या जाएगा अंदर x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे x प्लस 2, तो एक तो हो जाएगा x प्लस 1 और दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2, और यहाँ से दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो एक हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू एक हो जाएगा कितना माइनस का 1, और दूसरा कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना प्लस के इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस का 2, तो इसका दो शून्य क्या -1 और एक कितना -2, डी नंबर आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 देखते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग कितना 5, मतलब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा दिया है कितना 5, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दिया है 12। तो पूछ रहा है द्विघात बहुपद क्या होगा। द्विघात बहुपद निकालने का एक सूत्र क्या होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर होता है माइनस ब्रैकेट बंद क्या अल्फा प्लस बीटा, फिर ब्रैकेट बंद प्लस क्या अल्फा प्लस अल्फा इंटू यहाँ पे क्या बीटा। तो हम लोग इस पे सिंपली पुट कर देते तो क्या हम लोग को द्विघात बहुपद मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा सबसे पहले एक्स स्क्वायर यहाँ रह गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इंटू यहाँ पे एक्स आएगा, यहाँ पे फॉर्मूला में एक्स आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 5x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 12, तो 12 यहाँ पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 है तो यहाँ पे माइनस है, ही नहीं होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 कितना डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं। और यदि px और gx का बहुपद इस प्रकार हो कि gx 0 के इक्वल नहीं है तो विभाजन एल्गोरिथम का कथन होगा। तो क्या यहीं पे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर px इक्वल टू kx प्लस gx इक्वल टू अरे भाज बराबर क्या भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। यहाँ पे कितना हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, जो हम लोग क्या चैप्टर 1 में पढ़े थे भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, सेम वही एल्गोरिथम का उपयोग होगा यहाँ पे भी, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं।
यहाँ पे बोल रहा है अल्फा बीटा और गामा त्रिघातीय बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्य हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू क्या होता है फार्मूला पे क्या होता है, d/a होता है। पता है हम लोगों को फार्मूला, हम लोगों ने याद किया है क्या, कल भी देखे थे, d/a। तो यहाँ पे डी का वैल्यू कितना है, फार्मूला ही पूछा है डायरेक्टली, यहाँ कर वैल्यू पुट करके बनाना बोलता है, हम लोग वैल्यू पुट करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली फार्मूला पूछा है क्या, -d/a, तो इसका कितना फी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आज के क्लास में इतना ही प्रश्न है, फिर कल हम लोग अगले वीडियो में एक अगला चैप्टर लेके मिलते हैं। दो बहुपद वाले रैखिक समीकरण को देखेंगे, वहां से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उस चैप्टर में, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। इसी प्रकार से वीडियो में बने रहे, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो यह वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें, और इसी प्रकार से रोजाना हमारे साथ जुड़ें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।